नमस्कार आप सभी को। अगर आप हकीकत में सीरियस हो ना तो ये नौकरी जाएगी आपके खाते में। तसल्ली से देखना, समझदारी से देखना, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक बात, यहाँ मैं आपको बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी देता हूँ, बिल्कुल प्रमाण के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आ सके। मैं फिर कह रहा हूं, नौकरी से आपका घर चलेगा, ना कि मेरा। तो समझदारी इसी में है। वीडियो को पूरा देखें। और एक भर्ती नहीं बताऊंगा, दो भर्ती बताऊंगा जहां कोई भी एग्जाम नहीं है। और एक खास बात, पक्की भर्ती रहेगी, परमानेंट जॉब रहेगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं दिल्ली की, ये दिल्ली में आई है भैया भर्ती। और इस भर्ती की अप्लाई फिलहाल की डेट में स्टार्ट है और लास्ट डेट है इस भर्ती की 11 नवंबर 2025। और सबसे बड़ी बात, ऑल इंडिया भर्ती है दिल्ली की है, तो सीधी सी बात है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। यहां जो पद है आपके, सुन लीजिए। एक तो है आपका क्लर्क, दूसरा है आपका अकाउंट क्लर्क, थर्ड है आपका पियोन। बस यहां क्लर्क के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, अकाउंट क्लर्क के लिए आपको बीए पास होना चाहिए, पियोन के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। सीधी सी बात है। इसके बाद जो क्लर्क है 12th पास, इसकी सैलरी रहने वाली है भैया 29,000 टीएडीए एचआरए लगा के। और जो एक क्लर्क है बीए पास, इसकी रहने वाली है भैया 32,000 टीएडीए एचआरए लगा के। और जो पियोन है, पक्की परमानेंट नौकरी है दिल्ली की, नागरिक अस्पताल की। आपको बता दूं, अगर आपको किसी ने नहीं बताया हो तो। और वैसे भी नोटिफिकेशन में आपको विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती, मैं दे रहा हूं। तो पियोन की यहाँ 10वीं क्लास में जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी भैया यहाँ पे आपकी 28,800 है। यानी कि 28,800 एक क्लर्क के बराबर सैलरी है। किसकी? पियोन की। लेकिन आप इस बात को ऐसा समझो, जो यहां काम के घंटे हैं सिर्फ 1 या 2 घंटे का अंतर पड़ेगा आपका। यानी कि क्लर्क की जो जॉब रहेगी, उसकी जो जॉब रहेगी 4 से 5 घंटे। और यहां जो पियोन का काम है वो 6 घंटे, लगभग 7 घंटे के आसपास रहने वाला है। 2 घंटे की वजह से आपको इतनी सैलरी मिल रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद यहां सिर्फ आपका इंटरव्यू है, नो फीस और नो एग्जाम, मतलब किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा नहीं है। सिलेक्शन का प्रोसीजर बता दूं आपको। इस भर्ती में सिर्फ वही लोग सेलेक्ट होंगे जिनका फॉर्म ठीक होगा। यहां पहले ही लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्ट। इस शॉर्ट लिस्ट का मतलब है जिनके फॉर्म में कोई गड़बड़ नहीं होगी, प्रॉपर भरा जाएगा, उसका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट होगा। अब दूसरे नंबर पे उसका होगा भैया इंटरव्यू, थर्ड नंबर पे होगा उसका भैया डीबी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके कागज चेक करे जाएंगे। और उसके बाद होगा उसका मेडिकल। मैं फिर बता रहा हूं, परमानेंट नौकरी है, परमानेंट। अब इसके बाद यहां आपको देख लेने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना आपकी बात बनेगी नहीं। डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके? देखो, डीबी में डॉक्यूमेंट्स में आधार आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जिसे हम कहते हैं जन्म प्रमाण, रेजिडेंस का मतलब जहां पे आप रहते हो। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए वैलिड। और उसके बाद एक फोन नंबर होना चाहिए चालू हालत में, जिसके ऊपर आपको कॉल की जा सके। और इसमें एक चीज और मांगी गई है, आपको बता दूं, 5 आपके पास लेटेस्ट फोटो हो। जब आपका इंटरव्यू हो, आपके पास एक फॉर्म के साथ भेजना है, 4 आपको वही फोटो अपने पास रखने हैं। इसके अलावा 10th, 12th और बीए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, 10th बेस पे, 12th बेस पे, बीए बेस पे। और अगर आप बीए पास हो और दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अलग अलग फॉर्म की आपको जरूरत पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस भर्ती में सिलेक्शन का एक ही प्रोसीजर है, फार्म फार्म फार्म। फार्म आप ले लोगे, भर दोगे, लेकिन भरना आना चाहिए। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो भैया टाटा बाय बाय, शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। तो ये है प्रोसीजर। सैलरी अच्छी खासी है, पक्की परमानेंट नौकरी है भैया, मैं बोल रहा हूं परमानेंट नौकरी है। इसके बाद इस भर्ती का एड्रेस देख लीजिए, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए भैया, यहां आपको लिखना है सबसे पहले लिफाफे पर, एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस 3C/5, न्यू रोहतक रोड, अपोजिट लिबर्टी सिनेमा, न्यू दिल्ली 110005। देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पर, ये है भैया एड्रेस। अब इससे अच्छी भर्ती आपको कभी मिलेगी नहीं, मैं आपको दिल से बता रहा हूं। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरी भर्ती पर। दूसरी भर्ती भी चपरासी की यही, सिर्फ पियोन का काम होगा, और ये निकली है आपकी धर्मशाला में। और यहां धर्मशाला में जो भर्ती निकली है भैया, ये HP हिमाचल प्रदेश की भर्ती है। सीधी भर्ती है पियोन की, कोई फीस नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, सीधा इंटरव्यू है बस आपका। और एज है, हाँ उस दिल्ली वाली भर्ती की एज बतानी भूल गया मैं, 18 से 40 साल है, जिसमें SC ST को 5 साल, OBC को मिलेगी 3 साल की छूट। दिल्ली वाली भर्ती की एज है। लेकिन इस HP की जो एज है ना, वो है 18 से लेकर 53 साल। 53 साल। और इसी में आपको बता दूं, इस पियोन की सैलरी है भैया यहां 26,000। बताओ, 26,000 से लेकर 28,000 तक आपको सैलरी मिलेगी इस धर्मशाला वाली में। और यहां सिर्फ आपको इस धर्मशाला वाली 8वीं पास होनी चाहिए, और दिल्ली के लिए आप 10वीं पास होनी चाहिए। आप ऐसा समझो। अब मैं आपको लिखवा देता हूं एड्रेस इस भर्ती का। जो डॉक्यूमेंट्स दिल्ली में रहेंगे वही डॉक्यूमेंट्स हिमाचल प्रदेश के लिए रहेंगे। तो यह है आपके सामने, आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ, ये लिफाफे पर लिखना है यहां पे। और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ECHS सेल, स्टेशन हेडक्वार्टर धर्मशाला, पिन कोड 176-216, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, HP, यानी कि हिमाचल प्रदेश की भर्ती है। देख सकते हो आप, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। ये प्रोसीजर रहने वाला है इस भर्ती का। अब बात करते हैं, आपको ये फॉर्म भरना आता है, नहीं आता? नहीं आता तो मुझसे संपर्क करें। तो भैया अगर आपको भरा हुआ फॉर्म चाहिए तो उसके लगेंगे चार्जेस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में फीस। खाली फॉर्म चाहिए उसकी अलग फीस रहेगी, भरे हुए की अलग फीस रहेगी। तो कुल मिला के फीस आपको देनी है अगर आपको फॉर्म चाहिए तो। कैसे? सबसे पहले आपको 2 ही काम करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और फीस के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करें 90 50 24 88 49, 9050248849। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। और कांटेक्ट करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है। और सब कॉल करने के दौरान व्हाट्सएप पे पूछ लेना, सर क्या चार्जेस रहने वाले हैं आपके। कॉल तो आपको जरूरी नहीं करनी हो, बस आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। प्रमाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। का कोई भी डाउट हो मेरे पास कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। बस अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। नमस्कार।